इस वीडियो में कक्षा 8 गणित की वर्कशीट 7 को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए कथनों का उसके संगत समीकरण से मिलान कीजिए। पहला कथन है, संख्या p का 5 गुना 20 है। p का 5 गुना 5p होगा, वह बराबर 20, यानी 5p बराबर 20 से इसका मिलान करेंगे। दूसरा है, x और 4 का योग 9 है, यानी x धन 4 बराबर 9, तो आप इसे मिलाएंगे x धन 4 बराबर 9 से। तीसरा है, y में 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, y ऋण 2 बराबर 8 से इसका मिलान करेंगे। a का 10 गुना 70 है, a का 10 गुना यानी 10a बराबर 70, इसे आप 10a बराबर 70 से मिलाएंगे। t का 3/4 15 है, इसको आप 3/4 t बराबर 15 से मिलान करेंगे। b को 5 से भाग देने पर 6 मिलता है, इसे आप b/5 बराबर 6 से मिलान करेंगे। m के 7 गुने में 7 जोड़ने पर 44 मिलता है। y के 6 गुने में 6 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। 6y - 6 = 60 से मिलान करेंगे। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित समीकरणों में कथनों का निर्माण कीजिए। x धन 4 बराबर 9, तो इसका कथन आप लिखेंगे, x में 4 जोड़ने पर 9 मिलता है या 9 प्राप्त होता है। y ऋण 2 बराबर 8, इसका कथन हो जाएगा, y में 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। तीसरा है, 10a बराबर 70, तो इसे कथन के रूप में हम कहेंगे a का 10 गुना 70 है। चौथा है, b/5 बराबर 6, इसे कथन के रूप में हम कहेंगे b में 5 का भाग देने पर 6 मिलता है। पांचवा है, 3/4 t बराबर 15, कथन के रूप में हम इसे कहेंगे t का 3/4 15 है। अगले प्रश्न में आपने समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष बताना है। बराबर के बाईं ओर का पक्ष बायां पक्ष कहलाता है और दाईं ओर का पक्ष दायां पक्ष कहलाता है। p धन 4 बराबर 15, तो बराबर के बाईं ओर p धन 4 है, तो आप बाएं पक्ष में p धन 4 लिखेंगे, और बराबर के दाईं ओर 15 है, तो दाएं पक्ष में आप 15 लिखेंगे। इसी प्रकार b भाग में बायां पक्ष 7n + 5 है और 19 दायां पक्ष है। C भाग में 4p ऋण 3 बायां पक्ष है और 7p धन 15 दायां पक्ष है। D है, 4a बराबर 180, तो इसका बायां पक्ष 4a है और दायां पक्ष 180 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में चर का मान रखकर सारणी पूरा करें। समीकरण है, 4p ऋण 3 बराबर 3p ऋण 5, तो यह बायां पक्ष है और बराबर के दाईं ओर दायां पक्ष है। तो सबसे पहले हमने बाएं पक्ष में p बराबर 1 रखना है, तो यदि हम यहाँ पर p की जगह 1 लिखेंगे तो यह हो जाएगा 4 गुणा 1 ऋण 3, 4 गुणा 1 का मान 4 आएगा, 4 में 3 कम करेंगे 1 आएगा। इसी प्रकार दाएं पक्ष में भी 1 रखेंगे, तो यह मान हो जाएगा 3 गुणा 1 ऋण 5, अर्थात 3 ऋण 5 यानी ऋण 2। अब हम बाएं पक्ष में 12 रखेंगे, तो यह 4 गुणा 12 यानी 48 ऋण 3 अर्थात 45 प्राप्त होगा। और दाएं पक्ष में p के स्थान पर 12 रखने पर यह 3 गुणा 12 ऋण 5 यानी 12 × 36 ऋण 5 अर्थात 31 प्राप्त होगा। पुनः p बराबर 3 बाएं पक्ष में रखने पर 4 गुणा 3 ऋण 3 यानी 12 ऋण 3 अर्थात 9 प्राप्त होगा। और दाएं पक्ष में p के स्थान पर 3 रखने पर 3 गुणा 3 ऋण 5 यानी 9 ऋण 5 बराबर 4 प्राप्त होगा। बाएं पक्ष में p का मान ऋण 1 रखने पर p 4 गुणा ऋण 1 ऋण 3 यानी ऋण 4 ऋण 3 अर्थात ऋण 7 प्राप्त होगा। इसी प्रकार दाएं पक्ष में p के स्थान पर ऋण 1 रखने पर 3 गुणा ऋण 1 यानी ऋण 3 ऋण 5 यानी ऋण 8 प्राप्त होगा। p बराबर ऋण 2 बाएं पक्ष में रखने पर ऋण 11 और p बराबर ऋण 2 दाएं पक्ष में रखने पर ऋण 11 ही प्राप्त होगा। p बराबर ऋण 3 बाएं पक्ष में रखने पर ऋण 15 और दाएं पक्ष में रखने पर ऋण 14 प्राप्त होगा। p बराबर 0 बाएं पक्ष में रखने पर बाएं पक्ष का मान ऋण 3 और दाएं पक्ष में p बराबर 0 रखने पर दाएं पक्ष का मान ऋण 5 प्राप्त होगा। उसके बाद आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। जांच कीजिए क्या कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं। पहला है,
n धन 5 बराबर 19, n बराबर 1 इसका हल है या नहीं, यह हमें पता करना है। प्रश्न के भाग A और B का हल आपको यहाँ पर दिया गया है और शेष प्रश्नों को स्वयं हल कीजिए। C और D को हमें स्वयं हल करना है। तो C भाग है 7n + 5 = 19। इसमें हमें n बराबर -2 रखना है, तो हम लिखेंगे n बराबर -2 रखने पर अब आप n के स्थान पर -2 लिखेंगे तो यह बन जाएगा 7 गुणा -2 धन 5 बराबर 19। 7 से -2 को गुणा करेंगे, -14 धन 5 बराबर 19। -14 और धन 5 घटेंगे, चिन्ह ऋण आएगा, इसका मान आएगा -9 और दाएं पक्ष का मान है 19। अब यहाँ पर देखिए बायां पक्ष -9 है और दायां पक्ष 19 है, यानी दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो आप लिखेंगे चूंकि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, इसलिए n बराबर -2 समीकरण का हल नहीं है। D है 4p ऋण 3 बराबर 13 और p बराबर 1 इसमें आपने रखना है। तो जब आप p बराबर 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा 4 गुणा 1 ऋण 3 बराबर 13। 4 से 1 को गुणा करेंगे 4 ऋण 3 बराबर 13। 4 में 3 कम करेंगे 1 बराबर 13। तो यहाँ पर भी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, इसलिए p बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। उसके बाद प्रश्न है स्वयं हल कीजिए, सही विकल्प का चयन करें। x धन 4 बराबर 9, तो यहाँ पर आप 4 का पक्षांतर दाईं ओर करेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर 9 ऋण 4 यानी 5। तो x बराबर 5 प्राप्त हो रहा है, तो विकल्प B पर आप सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है 10a बराबर 70, तो a बराबर 10 को हम दाईं ओर पक्षांतर करेंगे, दाईं ओर जाने पर यह भाग में जाएगा तो 10/70 यानी 7 प्राप्त होगा। विकल्प B पर सही का निशान लगाएंगे। y ऋण 2 बराबर 8 में 2 को हम दाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो यह 8 धन 2 प्राप्त होगा, अर्थात y बराबर 10 इस समीकरण का हल होगा। तो हम विकल्प C पर सही का निशान लगाएंगे। चौथे प्रश्न में आप 31 को दाईं ओर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा z/3 बराबर 30 ऋण 31 यानी ऋण 1। तो z बराबर मिलेगा 3 को आप दाईं ओर ले जाएंगे, ऋण 1 गुणा 3 अर्थात ऋण 3। तो विकल्प C पर सही का निशान लगाएंगे। गतिविधि 2, एक सारणी बनाएं और उसमें अपने परिवार के सदस्यों की आयु लिखिए। फिर उसी सारणी के अगले कॉलम में आज से 5 वर्ष बाद कितनी आयु होगी उसे लिखें। तो यहाँ पर हमें एक सारणी दी गई है। इस सारणी में सर्वप्रथम आप अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखेंगे, जैसे माता पिता भाई बहन चाचा। माना आपकी माताजी की वर्तमान आयु 34 है, आपके पिता की वर्तमान आयु 40 है और आपका कोई भाई है उसकी वर्तमान आयु 18 वर्ष है और आपकी कोई बहन है उसकी आयु 7 वर्ष है और आपके चाचा हैं उनकी आयु 30 वर्ष है। अब हमें देखना है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी और 5 वर्ष पहले इनकी आयु क्या रही होगी। तो 34 वर्ष जिसकी वर्तमान आयु है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु 34 + 5 यानी 39 वर्ष हो जाएगी और 5 वर्ष पहले उसकी आयु 34 ऋण 5 यानी 29 वर्ष रही होगी। इसी प्रकार पिताजी की आयु 40 है, 5 वर्ष बाद पिताजी की आयु 40 धन 5 यानी 45 वर्ष और 5 वर्ष पहले पिता की आयु 40 ऋण 5 अर्थात 35 वर्ष होगी। भाई की वर्तमान आयु 18 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद भाई की उम्र 18 धन 5 यानी 23 वर्ष और 5 वर्ष पूर्व 18 ऋण 5 यानी 13 वर्ष होगी। बहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष है, 5 वर्ष बाद 7 धन 5 यानी 12 वर्ष और 5 वर्ष पहले 7 ऋण 5 अर्थात 2 वर्ष आयु होगी। चाचा की वर्तमान आयु 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद चाचा की आयु 30 धन 5
यानी 35 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व 30 ऋण 5 अर्थात 25 वर्ष होगी। उसके बाद आपको आयु संबंधी प्रश्नों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं और आपसे आयु संबंधी 3 प्रश्न हल करने को कहा गया है। पहला प्रश्न है, रोहित की आयु अपने बेटे की आयु की 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रोहित की आयु अपने बेटे की 7 गुना थी। वर्तमान में रोहित और उसके बेटे की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना बेटे की आयु x वर्ष है, तब रोहित की वर्तमान आयु हो जाएगी बेटे की आयु का 4 गुना अर्थात 4x। अब प्रश्न वाला कहता है कि 5 वर्ष पूर्व रोहित अपने बेटे का 7 गुना था। तो हम 5 वर्ष पूर्व बेटे की आयु ज्ञात करेंगे। बेटे की वर्तमान आयु x वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व x ऋण 5 होगी। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व रोहित की आयु वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम होगी। वर्तमान आयु 4x है, तो 5 वर्ष पूर्व की आयु 4x ऋण 5 होगी। प्रश्नानुसार रोहित की 5 वर्ष पूर्व की आयु अर्थात 4x ऋण 5 पुत्र की आयु का 7 गुना यानी x ऋण 5 गुणा 7। अब हम इसे हल करेंगे। 4x ऋण 5 बराबर 7 से अंदर गुणा करेंगे, 7x ऋण 35। अब x वालों को एक तरफ करेंगे, 4x, 7x को यहाँ लाएंगे, 7x का चिन्ह इधर धन है, बाईं ओर आने पर यह ऋण हो जाएगा। इसी प्रकार दाईं ओर ऋण 35 है और बाईं ओर से ऋण 5 दाईं ओर जाएगा तो यह धन 5 हो जाएगा। हमें मिलेगा 4x ऋण 7x बराबर ऋण 35 धन 5। 4x ऋण 7x का मान ऋण 3x होगा। ऋण 35 धन 5 का मान ऋण 30 होगा। x बराबर ऋण 30 बटा ऋण 3। ऋण से ऋण कैंसिल, 3 का भाग 30 में 10 बार जाएगा, तो x बराबर हमें 10 प्राप्त हो चुका है। x हमने पुत्र की आयु मानी थी, तो पुत्र की आयु 10 वर्ष आ जाएगी। तो आप लिखेंगे, अतः बेटे की आयु बराबर x बराबर x का मान 10 प्राप्त हुआ है, 10 वर्ष, और रोहित की वर्तमान आयु जो कि 4x थी यानी 4 गुणा x अर्थात 10, यह बराबर आ जाएगा 40 वर्ष। यही प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष पश्चात उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मानेंगे, माना पुत्र की आयु x वर्ष है। अब प्रश्न के अनुसार पिता की आयु पुत्र के आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो हम x का 3 गुना करेंगे, 3x, उससे 3 अधिक यानी 3x धन 3, यह पिता की आयु होगी। 3 वर्ष पश्चात व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो। 3 वर्ष बाद हम पुत्र की आयु और पिता की आयु ज्ञात करेंगे। पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद x धन 3 हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु 3x धन 3 है, 3 वर्ष बाद 3x धन 3 धन 3 हो जाएगी। अब धन 3 और धन 3 जुड़ेंगे तो यह आ जाएगा 3x धन 6। अब प्रश्न के अनुसार 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक है, तो इसको हम समीकरण का रूप देंगे। 3 वर्ष बाद पिता की आयु यानी 3x धन 6 बराबर 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु का दुगुना अर्थात 2 गुणा x धन 3 से 10 वर्ष अधिक यानी धन 10। यह समीकरण हमें प्राप्त होगी। 2 से अंदर गुणा करेंगे तो 2x धन 6 मिलेगा। इसके बाद 6 और 10 को जोड़ेंगे तो यह 16 हो जाएगा। फिर हम 2x को बाईं ओर और धन 6 को दाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो यह मिलेगा 3x ऋण 2x बराबर 16 ऋण 6। 3x में से 2x कम करेंगे तो मिलेगा x, 16 में 6 कम करेंगे तो मिलेगा 10। x बराबर आ गया 10। x हमने क्या माना था, x पुत्र की आयु मानी थी, अतः पुत्र की आयु बराबर x बराबर 10 वर्ष।
यही प्रश्न का उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न है, ए तथा बी की आयु में अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम माना बी की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब ए जो है उससे 16 वर्ष बड़ा है, यानी ए और बी की आयु का अंतर 16 है। इसका मतलब हुआ कि ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। अब ए बड़ा है यह हमें कैसे पता चला? यहाँ देखिए 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। इसका मतलब हुआ कि ए बी से बड़ा है। तो हम b की आयु को x मानेंगे तो a की आयु को x से 16 वर्ष अधिक मानेंगे, अर्थात x धन 16 है। अब आप 6 वर्ष पूर्व की दोनों की आयु ज्ञात करोगे। 6 वर्ष पूर्व b की आयु आ जाएगी, वर्तमान आयु में से 6 कम करोगे x ऋण 6, और 6 वर्ष बाद a की आयु जो आएगी वर्तमान आयु x धन 16 में आप 6 कम करेंगे तो x धन 10, धन 16 ऋण से धन 10 होगा। अब हम प्रश्न की शर्त लगाएंगे, 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, तो इसको हम समीकरण का रूप देंगे। 6 वर्ष पूर्व ए की आयु है x धन 10 और बी की आयु है x ऋण 6, तो ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है, अर्थात x धन 6 बराबर 3 गुना x ऋण 6। अब 3 से अंदर गुणा करेंगे 3x ऋण 18 हो जाएगा। फिर हम x वालों को एक और करेंगे, तो इसके लिए 3x को आप बाईं तरफ ले जाएंगे तो 3x बाईं तरफ जाने में ऋण हो जाएगा। इसी प्रकार धन 10 को हम दाईं ओर ले जाएंगे तो यह ऋण 10 हो जाएगा। x ऋण 3x का मान ऋण 2x होगा, ऋण 18 ऋण 10 का मान ऋण 28 होगा। अब x का मान ज्ञात करने के लिए ऋण 2x के साथ गुणा में है, तो दूसरी ओर जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो यह भागा में जाएगा, तो यह बन जाएगा ऋण 28 बटा ऋण 2। ऋण से ऋण कैंसिल, 2 का भाग 28 में 14 बार जाएगा। आपसे पूछा है प्रत्येक की वर्तमान आयु, अतः ए की वर्तमान आयु थी x धन 16। अब आप x का मान रखेंगे 14, 14 धन 16 यानी 30 वर्ष, यह a की आयु होगी। और b की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मानी थी, x 14 मिल गया, तो b की आयु 14 वर्ष होगी।